आज 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की ब्रेकिंग न्यूज के साथ, जो कि राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से बड़ी जानकारी है कि श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट कर लिया है। आरोपी के फ्लैट पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। अलग अलग जगहों पर आरोपी आफ्ताब को ले जाकर के दिल्ली पुलिस जो है वो क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है। कल जानकारी मिली थी कि मेहरौली के जंगल में ले जाकर के आफ्ताब को क्राइम सीन को रिक्रिएट करवाया गया था। और अभी इस समय जानकारी ये मिल रही है, जो लेटेस्ट अपडेट है इस मामले से जुड़ा हुआ वो ये कि अब आरोपी के फ्लैट पर ही सीन को, क्राइम सीन को रिक्रिएट करवाया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, एक और अपडेट मिल रहा है। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ा हुआ आफ्ताब को फिर जंगल लेकर जाएगी पुलिस। पुलिस अभी भी पूरी तरीके से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। आफ्ताब को मेहरौली जंगल लेकर जाएगी पुलिस। इसी के चलते शव के बाकी टुकड़ों की तलाश करेगी पुलिस। जैसा कि जानकारियां लगातार मिल रही हैं, अभी तक श्रद्धा के शरीर के सभी टुकड़े नहीं मिल पाए हैं। सिर की भी जोरों शोरों से तलाश की जा रही है। और अभी इस समय की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये कि पहले कल मेहरौली के जंगल में क्राइम सीन को रिक्रिएट करवाया गया, आज फ्लैट पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करवाया गया और अब एक बार फिर से मेहरौली के जंगल में लेकर जाया जाएगा आरोपी आफ्ताब को, जहां पर उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े फेंके थे। मैं आपको बता दूं कि अभी तक श्रद्धा के शरीर के सभी टुकड़े नहीं मिल पाए हैं। पूरे 35 टुकड़े किए गए थे श्रद्धा की बॉडी के, जिसमें से अभी कुछ ही टुकड़े मिले हैं, सभी टुकड़े नहीं मिल सके हैं। और श्रद्धा केस से जुड़ी हुई एक के बाद एक अपडेट सामने आ रही है, वो हम अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। अभी इस समय की अपडेट है, जल्दी से मैं आपको बता देती हूं। आफ्ताब वेब सीरीज और क्राइम शो देखने का आदी था, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। और इस बात को उसने खुद स्वीकारा है, पुलिस के सामने इस बात को स्वीकारा है। क्राइम शो देखकर ही आफ्ताब को आइडिया मिला कि कैसे कत्ल करना है और फिर उस कत्ल को कैसे छुपाना है, कैसे बॉडी को ठिकाने लगाना है। श्रद्धा को मारने और शव को ठिकाने लगाने का आइडिया उसको इन्हीं शो से, सीरीज से मिला था, जिसका खुलासा उसने खुद पुलिस से पूछताछ में किया है। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ी अपडेट्स क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। श्रद्धा को मारने के बाद आफ्ताब उसका इंस्टाग्राम हैंडल खुद ही चला रहा था। ये आइडिया भी उसने इन सीरीज के जरिए, इन क्राइम शो के जरिए निकाला था और इसको पूरा अमल में भी लाया आफ्ताब। आपने देखा किस तरीके से लगातार वो, ये भी जानकारी मिल रही है कि मर्डर की बात आफ्ताब ने श्रद्धा का मेकअप भी किया था। देखिए कितना बड़ा दरिंदा था ये, इसकी मानसिकता किस प्रकार की थी, बीमार जहन का इंसान है ये। शायद यही वजह है कि एक मरी हुई लड़की के साथ इसने मेकअप किया है, उसकी बॉडी पर इसने मेकअप किया है। उसके बाद उसके 35 टुकड़े किए। वो लड़की जो पिछले लंबे समय से इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जो इससे प्यार करती थी, एतबार करती थी, अपने परिवार को छोड़ करके विश्वास में इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। लेकिन फिर ये आफ्ताब क्या करता है, उसका मर्डर करता है। मर्डर करने के बाद बॉडी का मेकअप करता है, मेकअप करने के बाद बॉडी के 35 टुकड़े कर देता है। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराएगी पुलिस। जैसा कि मैं आपको लगातार बता रही हूं, पुलिस जो है वो सैटिस्फाई नहीं है आफ्ताब के जवाबों से। दिल्ली पुलिस आरोपी का नार्को टेस्ट करवाएगी। नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से इजाजत भी मांगी गई है। ये लेटेस्ट अपडेट इस सबसे बड़ी स्टोरी से जुड़ा हुआ हमें मिल रहा है। श्रद्धा आफ्ताब केस, जो कि बीते लंबे समय से जितने केसेस आए उनमें सबसे बड़ा केस माना जा रहा है। दिल दहला देने वाली घटना जो राजधानी दिल्ली में घटी। और हमारे सहयोगी कन्हैया शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। कन्हैया, जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली पुलिस जो है अभी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है और नार्को टेस्ट की इजाजत पुलिस के जरिए मांगी गई है कोर्ट से। क्या जानकारी आपके पास? कि अभी तक जो है, जो शव है उसके सभी टुकड़े बरामद नहीं हुए हैं। 35 टुकड़ों में 100 को काटा गया था, लगभग 25 जो टुकड़े हैं वो बरामद हो चुके हैं।
और अभी भी जो मुख्य जो पार्ट है जिसमें जो मृतका का सिर है वो अभी नहीं मिला है। इसके अलावा जो आरी है वो जो इस्तेमाल की गई थी वो यहाँ अभी बरामद नहीं हुई है, जिसके बाद वो अपने बयानों को बदल रहा है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से इजाज़त मांगी है और आने वाले दिनों में नार्को टेस्ट जो आरोपी का है वो किया जा सकता है, क्योंकि उसके जो बयान है वो मेल नहीं खाते हैं, बार बार बयान बदले जा रहे हैं। और वो एक जो पुलिस है वो ये बात समझ रही है कि वो जो पूरी सोची समझी रणनीति के हिसाब से इस क्राइम को अंजाम दिया है, क्योंकि उसने गूगल पे हर एक चीज़ की तैयारी की थी, हर एक चीज़ को पढ़ा था, किस तरीके से ये सारी चीज़ें हत्याकांड के बाद वो कोर्ट से बच सकता है, पुलिस को किस तरीके से गुमराह कर सकता है, कोर्ट में किस तरीके से उसको छूट मिल सकती है, ये सारी चीज़ों की उसको जानकारी थी। क्योंकि सबसे अहम बात है इसमें जो फॉरेंसिक टीम है वो कितनी मददगार साबित हो सकती है पुलिस को इस केस के लिए, क्योंकि कोर्ट में आरोपी को सजा दिलाने के लिए फॉरेंसिक टीम की जो जांच होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक अपडेट मैं आपसे लेना चाहूंगी कन्हैया, अभी तक बॉडी के कितने हिस्से मिल चुके हैं? कल तक जानकारी ये थी कि सिर्फ 13 हिस्से मिले हैं, अभी आज का अपडेट देखिए अभी तक जो बॉडी है उसके जो 25 हिस्से हैं वो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, क्योंकि सोमवार के दिन जब पुलिस ने छापेमारी की थी और जंगलों में छानबीन की थी, क्योंकि जो जंगल है वो 3-4 किलोमीटर के अराउंड है, जहां पर उसने घूम घूम करके इन 100 के पार्ट्स को वहां पर फेंका था। वहां से लगभग 25 जो बॉडी के पार्ट हैं वो बरामद कर चुके हैं, लेकिन 35 टुकड़ों के उसके बयान के बाद अभी 10 टुकड़े और मिसिंग है, क्योंकि जो पीड़िता है, जो मृतक है श्रद्धा, उसका अभी सर नहीं मिला है। और ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है इस तरीके के मामले के लिए, क्योंकि कोर्ट में जो चार्जशीट पेश होगी वो चार्जशीट में ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ये चार्जशीट में पुलिस को बताना पड़ेगा कि ये जो मृतक है वो उसकी पहचान क्या है, वो कौन है। और सबसे अहम बात ये कि जो अभी तक जानकारी सामने आई है, जो आरोपी है वो बहुत ही सातिर दिमाग से इसने इस कांड को अंजाम दिया है। उसने 100 पे फ्लैट में आग लगाने की कोशिश की थी, और वो आग इसलिए नहीं क्योंकि वो बॉडी को जलाने के लिए उसने कोशिश की थी, क्योंकि जो बाल होता है और जो नाखून होते हैं वो बहुत देर बाद मिट्टी में गलते हैं, इसलिए उसने बाल और नाखून को जलाने की कोशिश की थी, जो एक बहुत ही बड़ा साक्ष्य हो सकता था पुलिस के लिए इस हत्याकांड में, जो आरोपी को सजा दिलाने के लिए बहुत ही मददगार साबित होता। तो मतलब कि पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्ताब लंबी प्लानिंग करके बैठा हुआ था, बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा था इस मर्डर की। कोई गुस्से में अचानक से हुआ हुआ ये मर्डर नहीं था, बाकायदा लंबी प्लानिंग थी, कई दिनों से हुई कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा कर लेंगे। प्लान ए काम नहीं करता तो प्लान बी काम कर जाएगा। देखिए आपको बता दें कि जो आफ्ताब है वो बहुत ही सातिर अपराधी है, और उसके अपराध की इस बात को समझा जा सकता है कि वो लगातार नेटफ्लिक्स या जो और भी OTT है उस पर वो क्राइम सीन्स के जो रियल स्टोरीज हैं उसको वो देखा करता था, और उसके अंदर उस रियल स्टोरीज को देखने के बाद वो अपने आप को फील करता था कि मैं भी इस तरीके से पॉपुलर हो जाऊँगा, इस तरीके से फेमस हो जाऊँगा, और हमारे ऊपर भी इस तरीके से रियल स्टोरीज बनेंगी। इस चीज़ को लेकर के भी जो इनपुट्स हैं वो पुलिस को मिले हैं, और लगातार उस जो क्राइम सीन्स या क्राइम एपिसोड को देखता था उसमें ये भी जानकारी वो हासिल करता था कि किस तरीके से जो आरोपी है वो पुलिस से बच सकता है, किस तरीके से वो कोर्ट से बच सकता है। इसके अलावा जो है गूगल पे उसने ये सर्च किया था कि किस तरीके से बॉडी को जो साक्ष्य हैं उसको मिटाए जा सकते हैं, और जो कानूनन जो इस गुनाह की जो सज़ा है उसको कैसे कम किया जा सकता है, कोर्ट में ऐसी कौन सी चीज़ें मिसिंग होंगी जिसके बाद जो है उसको इस आरोपी को कुछ ना कुछ जो है रियायत मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही उसने स्टडी करके सारी चीज़ों को प्लान करके 5 महीने तक का जो ये सफ़र है ये बहुत ही पुलिस के लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द है, और पुलिस को बहुत लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो हर एक उन पहलुओं पे जांच करे, उन पहलुओं से सारे अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पे वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया के हम देख रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं उस वीडियो का जिक्र है जिसमें देखा जा सकता है इसको जेल ले जाया गया, और ये वहां पर भी इत्मीनान की नींद सोता हुआ नजर आया। देखिए ये बात इस बात से सिर्फ पूरा देश ही नहीं परेशान है, इस बात से जो है दिल्ली पुलिस भी परेशान है कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। इसीलिए वो नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो आरोपी है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने बयान बदल रहा है, क्योंकि उसको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि पुलिस कस्टडी में दिया गया जो बयान है वो कोर्ट में मान्य बहुत हद तक नहीं होता है, क्योंकि पुलिस सिर्फ अपने चार्जशीट में उस बयान को दर्ज करती है और उसको कोर्ट में पेश करती है कि इस तरीके से आरोपी ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। ये इतना घिनौना। कन्हैया माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।